हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के सोशल साइंस का 50 MBVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 2025 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिस्मार्क ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में काउंट काउर, गैरिबाल्डी, मेजनी सभी ने योगदान दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुई थी? जेनेवा समझौता कब हुई थी? 1954 में जेनेवा समझौता हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चौथा क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन का निर्माण किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, अट्रिया एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? एकीकरण कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1975 में हुआ था। नौवां क्वेश्चन है, हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता है? हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता है? फ्रांसी नागरिकों को कहा जाता है। फ्रांसी नागरिकों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। वर एवं पीसी किसकी रचना है? वर एवं पीसी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लियो टॉल्स्टॉय की है। लियो टॉल्स्टॉय की। यूरोप का मरीज। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मेजनी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पैसे से नाविक था। नाविक।
तीसरा 18वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। रॉबर्ट ओवन ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लेनिन ने किया था। लेनिन ने किया। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साम्यवादी के संस्थापक रूस में माना जाता है? रूस में माना जाता है तो रूस में माना जाता है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स में। 21वां क्वेश्चन है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? तो 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया था 1916 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब लागू किया? रंपा विद्रोह कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1916 में ही रंपा विद्रोह हुआ था। 24वां क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 26वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिस्मार्क था। जेनेवा समझौता कब हुई थी? जेनेवा समझौता कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1954 में जेनेवा समझौता हुई थी। 28वां क्वेश्चन है, विन्यास सम्मेलन हुआ था? विन्यास सम्मेलन हुआ था। विन्यास सम्मेलन हुआ था 1815 में विन्यास सम्मेलन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विन्यास समझौता 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? हस्ताक्षर कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मैजनी था। मैजनी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सेडन युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रथा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ हुआ था? तो सेडन में ही हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम है। बेस्ट
लिटोव्यक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। कंबोडिया की राजधानी है नोम पने कंबोडिया की राजधानी है। 36वां क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र में गिरमिटिया मजदूर को भेजे जाते थे। 37वां क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया? अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मोतीलाल घोष हो जाएगा। मोतीलाल घोष ने किया था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में मुद्रण की शुरुआत हुई थी। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अंडमान कोटराइट हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ। 41वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय कांग्रेस स्थापना हुई थी। 42वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1870 में हुआ। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था तो जर्मनी में हुआ था। 47वां क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1920 में हुई थी। 48वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जेनेवा हो जाएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जेनेवा में ही WTO का मुख्यालय है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो डांडी स्थान चुना था। डांडी यात्रा उसी को कहा जाता है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नीचे मेरा चैनल का नाम दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।